हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। मैनेजमेंट के इस वीडियो में आज हम लोग समझेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, है ना, जिसमें हमने देखा था कि ह्यूमन रिसोर्स के काफी सारे फंक्शंस होते हैं। और जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था स्टाफिंग के बारे में। अब स्टाफिंग के दो टास्क होते हैं, एक होता है ह्यूमन रिसोर्स का प्लानिंग करना और उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बेसिस पे रिक्रूटमेंट करना। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे प्लानिंग के प्रोसेस को, और जो इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग समझेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसीजर को, जो कि काफी वीवीआई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो और बेल आइकन को क्लिक कर लिया हो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, तो बात करते हैं हम लोग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है आखिर? So HRP is the process of forecasting an organization's future demand for human resources. Means human resource planning क्या है, शॉर्ट में हम लोग इसे क्या बोलेंगे, HRP. So it is the process of forecasting. ये forecasting करने का प्रोसेस है, क्या, अनुमान लगाने का। किस चीज के लिए अनुमान लगाना है? An organization's future demand. एक ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर डिमांड। किसके लिए फ्यूचर डिमांड? किस चीज का फ्यूचर डिमांड? फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर में कितने ह्यूमन रिसोर्सेज का नीड हमें पड़ने वाला है, यानी कि हमें आवश्यकता पड़ने वाली है, उसका पूर्वानुमान लगाना, उसका फोरकास्टिंग करना ही क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है। हम लोग को प्लानिंग टर्म के बारे में पता है। प्लानिंग क्या है? एक मैनेजमेंट का फंक्शन है जो कि सबसे पहले किया जाता है, और हम लोग इसे डिटेल में पढ़ चुके हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओनली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। हमारा यूनिट ही है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो हम यहाँ पे बात करेंगे ओनली ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या हो गया? प्लानिंग का मतलब आपको पता है कि प्लानिंग क्या होता है? किसी चीज को करने के पहले सोचना, है ना। थिंकिंग बिफोर डूइंग इज नॉन एज प्लानिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स का रिक्रूटमेंट करने से पहले उसको सोचना। अब सोचेंगे क्या भाई? सोचेंगे हम ये कि हमें क्या चाहिए, कितने नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, यानी कि हमें कितने अमाउंट में ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। ओके, एंड सप्लाई ऑफ द राइट टाइप ऑफ पीपल इन द राइट नंबर। और इस हिसाब से, जिस हिसाब से हमने प्लानिंग किया है, उस हिसाब से जो राइट नंबर ऑफ पीपल हो और राइट टाइप ऑफ पीपल हो, उनका सप्लाई करना, यानी कि उनको रिक्रूट करना। यही क्या है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है। तो अगर ओवरऑल हम देखें स्टूडेंट, हिंदी भाषा में समझे, तो HRP मीन्स ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस। यह एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसमें क्या किया जाता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी संगठन का फ्यूचर में, यानी आने वाले भविष्य में ह्यूमन रिसोर्सेज की क्या जरूरत पड़ने वाली है, उसका पूर्वानुमान लगाना, और उस पूर्वानुमान के माध्यम से क्या करना, राइट नंबर ऑफ पीपल एंड राइट टाइप ऑफ पीपल को सप्लाई करना। यही HRP। तो इस एक पॉइंट से आपका टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एग्जामिनेशन पर्पज से, क्योंकि एग्जाम में जब आपसे पूछे जाएंगे तो एक पॉइंट से काम चलने वाला नहीं है। 6 मार्क्स में पूछा गया है तो मिनिमम आपको 2 पेज लिखना है उसके बारे में पूरे डिटेल। 4 मार्क्स में पूछा गया है तो 1 पेज में चलेगा। So the HR department can initiate a recruitment procedure only after the HR planning. Yes, this is the very important point. क्या कहा गया है कि HR डिपार्टमेंट जो होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज का डिपार्टमेंट, वह रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर HR प्लानिंग के बाद ही करेगा, यानी कि पहले वो HRP परफॉर्म करेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज की प्लानिंग करेगा, और उस प्लानिंग के बाद वो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर को परफॉर्म करेगा। तो आज हम लोग प्लानिंग पढ़ रहे हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसीजर। ठीक है। तो HRP क्या होता है? बेसिकली HRP इंक्लूड्स द एस्टिमेशन ऑफ हाउ मेनी क्वालिफाइड पीपल आर नेसेसरी टू कैरी आउट द असाइंड एक्टिविटीज। HRP क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग में क्या होता है? एक एस्टिमेशन होता है ना। एस्टिमेशन मीन्स होता है कि ओवरऑल हमने एस्टिमेट कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है कि हमें किसी असाइंड एक्टिविटीज को, यानी कि जो हमें टास्क मिला है, उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए कितने नंबर ऑफ क्वालिफाइड पीपल की जरूरत हमें पड़ेगी। आगे बात समझ में। नेक्स्ट कह रहा है कि हाउ मेनी पीपल विल बी अवेलेबल, और कितने पीपल अवेलेबल होंगे उस समय, एट पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि फ्यूचर टाइम में। ठीक है। एंड व्हाट इफ एनीथिंग
must be done to ensure that the personal supply equals personal demand at the appropriate point of the future। और इसके लिए जो भी करना पड़े मस्ट बी डन करना चाहिए। जो एचआर डिपार्टमेंट है वो जो भी नेसेसरी स्टेप्स लेने होंगे वो परफॉर्म करेंगे, यह इंश्योर करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो आपका पर्सनल का डिमांड हो, यानी कि फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम में है ना, अप्रोप्रिएट पॉइंट ऑफ फ्यूचर में जितने भी नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की डिमांड हो आप उतना सप्लाई कर सकें। ठीक है, सो ये है बेसिकली एचआरपी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ओके, आगे कुछ पॉइंट्स हम लोग और समझ लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करना, क्योंकि इसी पे सारा जो खेल है वो डिपेंड कर रहा है ना। जिस हिसाब से आप प्लानिंग कीजिएगा उस हिसाब से रिक्रूट कीजिएगा। फिर रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर भी बहुत ज्यादा मायने रखता है, हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वहां पे आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है। आपको राइट टाइप ऑफ पीपल को चूज करना है फॉर द राइट जॉब। तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा एक तरह से बोले तो सोच समझ के चूज करना पड़ता है कि हाँ ये एलिजिबल पीपल है, ये एलिजिबल एम्प्लॉय है जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के टास्क को परफॉर्म कर सकता है ना। अगर आपने गलत एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया तो फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो काम था वो नहीं हो पाएगा, फिर वो डूब जाएगा। मतलब बहुत सारा ऐसा डिसएडवांटेज हो सकता है। तो एचआरपी जो होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, ये तीन चीजों को सुनिश्चित करता है। क्या क्या? फर्स्ट, इट इंश्योर्स एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी जो ह्यूमन रिसोर्सेज का सप्लाई है वो पर्याप्त मात्रा में ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। यानी ऑर्गेनाइजेशन को जितनी जरूरत है ह्यूमन रिसोर्सेज की उतना एचआरपी सप्लाई करेगा। ओके, अब वो जो भी मेथड अपनाए, रिक्रूटमेंट में हम लोग देखेंगे, रिक्रूटमेंट का एक ही प्रोसीजर नहीं होता है, बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं रिक्रूटमेंट करने के, एम्प्लॉय को रिक्रूट करने के। ठीक है, द सेकेंड इज इट इंश्योर्स प्रॉपर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। दूसरा यह क्या सुनिश्चित करेगा कि हम जो ह्यूमन रिसोर्सेज को रिक्रूट कर रहे हैं वो प्रॉपर क्वालिटी के हो, यानी कि वो प्रॉपर क्वालिफाइड हो, उनके पास वो प्रॉपर स्किल्स हो, नॉलेज हो जिस पोजीशन के लिए हम उन्हें चूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम किसी को मैनेजर के पोजीशन के लिए चूज कर रहे हैं तो उस हिसाब से उसके पास स्किल्स और नॉलेज होने चाहिए। अगर हम किसी को सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए चूज कर रहे हैं तो उसके पास उसी हिसाब से स्किल होने चाहिए। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज इट इंश्योर्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन सुनिश्चित करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ठीक है हमने रिक्रूट तो कर लिया मैनेजर पोजीशन के लिए, अब हम उसे स्वीपिंग एक्टिविटी में लगा दे रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं करना, या हमने जिसे स्वीपिंग एक्टिविटी के लिए चूज किया था हम उसे मैनेजर बना दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा करने से आप इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे। यानी कि जो व्यक्ति के पास जितना कैपेसिटी है आपको क्या करना है, उसका 100% कैपेसिटी को यूज करना है। यही तो होता है ऑर्गेनाइजेशन में, हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट में, याद कीजिए, है ना, कि जितना काम करने की क्षमता है उतना, है ना, क्या हमने पढ़ा था, देखिए लाइन कुछ था ऐसे, विलिंगनेस टू वर्क करके, याद नहीं आ रहा है मुझे एग्जैक्ट लाइन, कि जितना कार्य करने की क्षमता है और जितना एम्प्लॉय का काम करने की इच्छा है उसके बीच में जो दूरी होती है उसको कम कौन करता है? मोटिवेशन। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेट किया जाता है एम्प्लॉय को। ठीक है, तो ये तीन चीजें ये क्या करता है? सुनिश्चित करता है। सबसे फर्स्ट क्या कि ह्यूमन रिसोर्सेज का एडिक्वेट सप्लाई हो, पर्याप्त मात्रा में जितना ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए। द सेकंड वन इज प्रॉपर क्वालिटी के हो, प्रॉपर उनके पास स्किल्स हो, नॉलेज हो। एंड द थर्ड वन इज उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो रहा हो, यानी कि प्रॉपर जगह पे उनका जो है जॉब पोजीशन पे वो हो, ताकि जो भी उनके पास स्किल्स हो उसका वो प्रॉपर यूज कर सके, ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो फायदेमंद साबित हो सके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग must incorporate the human resource needs in the light of organizational goals। देखिए ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि जब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जब प्लानिंग कर रहा है ह्यूमन रिसोर्सेज की, तो उसको साथ में ह्यूमन रिसोर्सेज की जो नीड्स है उसको भी शामिल करना चाहिए, इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। मीन्स ठीक है, जब आपने प्लानिंग कर लिया रिक्रूटमेंट का, आपने रिक्रूट भी कर लिया एम्प्लॉय को, लेकिन एम्प्लॉय की अपनी कुछ बेसिक नीड्स होती है ना, कुछ एक तरह से बोले तो जिनको बोला जाता है कि मौलिक आवश्यकता, है ना, क्या बोल सकते हो उसको एग्जैक्ट हिंदी में, देखिए पता नहीं है, जो भी उनकी एक बेसिक नीड्स होती है जो कि उनको चाहिए, जैसे उनको वैसा इन्वायरमेंट चाहिए, है ना, उनका वर्किंग आवर फिक्स होना चाहिए, और भी काफी सारी चीजें होती है।
तो इस प्रकार से ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग में क्या करना चाहिए, ये सारी चीजों को भी शामिल करना चाहिए। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स क्लियर एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट करेगा, जो एचआर डिपार्टमेंट करेगा, वो एक क्लियर और वेल डिफाइंड, जो पहले से सुपरिभाषित किया गया है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है, एक निर्धारित लक्ष्य है, उसके टुवार्ड्स होना चाहिए। यानी कि जो एचआर डिपार्टमेंट प्लानिंग कर रहा है ह्यूमन रिसोर्सेज की, वो किसी एक गोल ऑब्जेक्टिव को रख करके, उसको सामने रख करके कर रहा है कि हाँ हम प्लानिंग कर रहे हैं, हम ह्यूमन रिसोर्सेज को रिक्रूट कर रहे हैं, इसीलिए ताकि हमें इस ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, एक अप्लेसमेंट करना है ना, इसका क्या, इसे क्या करना है, इस टास्क को पूरा करना है। आगे बात समझ में? तो इसलिए जो आपका ह्यूमन रिसोर्सेज का प्लानिंग होना चाहिए वो इस वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव के टुवार्ड्स होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपने मन से हम प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, आई होप आप लोग समझेंगे। 2-3 पॉइंट्स हम लोग और समझते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लान must ensure that it has the right number of people and the right kind of people at the right time doing work for which they are economically most suitable। देखिए एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहा जा रहा है कि ह्यूमन रिसोर्सेज प्लान को, जो प्लानिंग हो रहा है उसमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास राइट नंबर ऑफ पीपल हो और राइट काइंड ऑफ पीपल हो एट द राइट टाइम ऑफ डूइंग वर्क। यानी कि जब काम करने का सही समय आए, जब भी उस ऑब्जेक्टिव के लिए काम किया जा रहा हो, उस लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हो, उस समय आपको जो प्रॉपर नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए और प्रॉपर टाइप ऑफ एम्प्लॉय चाहिए। यानी कि बहुत तरह के एम्प्लॉय हो सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, कोई मार्केटिंग का है ना, कोई कुछ और फिनांस देख रहा है, कोई सीए है, इस तरह से अलग अलग पोजीशन होते हैं। तो वो सारे वैरायटी के एम्प्लॉय जो आपको चाहिए और कितने नंबर में चाहिए, लाइक सीए कितने चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर कितने चाहिए, तो वो राइट नंबर ऑफ पीपल आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए। ये ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग का काम है, ये सुनिश्चित करना, इंश्योर करना। ठीक है, विच दे आर इकोनॉमिकली मोस्ट सुइटेबल, और जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट सुइटेबल हो इकोनॉमिकली, यानी वो उनको अफोर्ड कर सके, उनको है ना वो क्या बोला जाता है, रीन्यूमरेशन प्रोवाइड कर सके, ताकि मीन्स जो उनको सैलरी प्रोवाइड किया जाता है वो प्रोवाइड कर सके, उसके लिए इकोनॉमिकली सुइटेबल हो। आगे बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग शुड पेव द वे फॉर एन इफेक्टिव मोटिवेशन प्रोसेस। जो ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग है उसको थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए भी थोड़ा सा क्या करना चाहिए, पेव करना चाहिए। इसे अगर एग्जैक्ट हिंदी में बोले तो उसके लिए मार्ग देना चाहिए, मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। हाँ, सो ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग को क्या करना चाहिए, इफेक्टिव मोटिवेशन के लिए मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो एडिक्वेट फ्लेक्सिबिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट है एडिक्वेट फ्लेक्सिबिलिटी मस्ट बी मेंटेन्ड in human resource planning to suit the changing needs of the organization। ये देखिए लास्ट पॉइंट है और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कहा जा रहा है कि adequate flexibility must be maintained। जो आपका ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग किया जा रहा है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मीन्स उसमें लचीलापन होना चाहिए। अब देखिए हिंदी बोल रहे लचीलापन समझ में नहीं आ रहा है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब ये हुआ कि उसमें मॉडिफिकेशन किया जा सके। इसका मतलब क्या कि ऐसा तो नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो आज कंडीशन है कल भी वही रहेगा, है ना, या कल वही था परसों भी वही रहेगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो नीड है, जो आवश्यकता है, वो बदलते रहता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के बदलते आवश्यकता के अनुसार ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, यानी वो एडिक्वेट फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जिस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन का नीड होगा उस प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स अपना प्लानिंग करेगा। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स जो डिपार्टमेंट है वो प्लानिंग परफॉर्म करेगा, ये होना चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जो कि स्टाफिंग का एक फंक्शन है। स्टाफिंग का दूसरा फंक्शन क्या होता है, पहले प्लानिंग वो करेगा ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग, देन उसके बाद उस प्लानिंग के बेसिस पे रिक्रूट करेगा, दैट इज रिक्रूटमेंट प्रोसीजर, जो कि हम लोग जस्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। यदि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है तो कमेंट कर दीजिए नीचे में। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।